बीपीएससी ने जो परीक्षा लेकर ये दिखला दिया कि अगर प्रशासन चाह जाए, आयोग चाह जाए तो एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता है। सिपाही भर्ती बोर्ड हो या दरोगा भर्ती बोर्ड हो या कर्मचारी चयन आयोग हो, ये लोग इससे सीख नहीं लेंगे तो आप कब लेंगे सीख। जितने भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वे माननीय अतुल प्रसाद जी से ये सीखें। जिस तरह से बीपीएससी पर एक भी दाग नहीं लगा है, उसी तरह सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड हो, कर्मचारी चयन आयोग का बोर्ड हो, उस पर भी एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। अगर अब भी दाग लग जाता है तो दुर्भाग्य होगा इन लोगों का। कोई चाय का दुकान आपको नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां 4 दलाल नहीं बैठा है। और चारों दलाल इतना लोगों बच्चों के दिमाग में जहर भर रहा है कि अरे तुम दौड़ो, दौड़ गारंटी तुम्हारी है, रिटर्न हम क्वेश्चन तुमको दे देंगे, क्वेश्चन हटवा देंगे। तो उस पर सरकार नजर रखे। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब सेट मारे, सेट पर सेट मारे, जितना हो सकता है 4 गो 5 गो लड़का मिलके दिन भर सेट मारे, कोई दिक्कत नहीं, उससे उनका रिजल्ट हो जाएगा। कि बिहार एक नजीर पेश करने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी ने जिस तरह टीचर का परीक्षा लिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मिसाल है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, और सबसे बड़ा एक मार्गदर्शन दे रहा है बिहार के वैसे आयोग के लिए जिन पर हमेशा ये आरोप लगता है कि गड़बड़ी हो गई, सेटिंग हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक कर गया। आपको बता दें कि बिहार में अभी एक और महत्वपूर्ण परीक्षा अगले महीने शुरू होने वाली है। 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती के लिए 27,35,000 छात्रों ने एप्लीकेशन दिया है। बहुत बड़ी परीक्षा है और लाखों लाख युवाओं का जो सपना है वो पुलिस में जाने का है और उसमें पारदर्शिता बरती जाए, इसको लेकर हम बात करेंगे। गुरु रहमान है हम लोग के साथ। सर, सिपाही में जाने का बहुत लोग का चार्म है, आप पढ़ाते हैं, वर्षों से पढ़ाते हैं सर। हमेशा सर गड़बड़ी की सूचना मिलती है, हर एक परीक्षा जो सिपाही की होती है, स्कॉलर गैंग बड़ी संख्या में पकड़े जाते हैं। क्या सर सीएसबीसी बीपीएससी ने जिस तरह व्यवस्था की है उस तरह व्यवस्था नहीं कर सकती है क्या? देखिए आदेश, मैं स्पष्ट बता दूं कि सिपाही के बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से सिपाही का फॉर्म भरने वाला कोई अंबानी खानदान का नहीं आता है। गरीब बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, और सबके मुंह से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरुजी क्वेश्चन आउट नहीं ना होगा, क्वेश्चन वायरल नहीं ना होगा। तो बीपीएससी ने जिस तरह से परीक्षा लिया, उसने परीक्षा, और थोड़ी छोटा मोटा परीक्षा था नहीं, 1,71,000 सीट के लिए परीक्षा था। तो बीपीएससी ने जो परीक्षा लेकर ये दिखला दिया कि अगर प्रशासन चाह जाए, आयोग चाह जाए तो एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता है। तो मैं कह रहा हूं, चाहे सीएसबी, आपको सिपाही भर्ती बोर्ड हो या दरोगा भर्ती बोर्ड हो या कर्मचारी चयन आयोग हो, ये लोग इससे सीख नहीं लेंगे तो आप कब लेंगे सीख। हर बार कोई ऐसा चीज नहीं है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, 80 कटअप चला गया, क्वेश्चन जबकि दूसरे टाइप का रहता है 80 चला गया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वे माननीय अतुल प्रसाद जी से ये सीखें। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। कि आपने कैसे इतना बड़ा परीक्षा इतना शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करा दिया। अगर ये इस आधार पर ये लोग चलता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये लोग भी सफल होंगे। ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेटर हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये लोग भी सफल होंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये लोग क्या करेंगे। तो हम स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि चाहे सिपाही भर्ती का आपको 21,391 सीट है, 27 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा को आयोजन करना एक दुरूह कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। चोरी रोकना बिल्कुल इनके बस की चीज है। अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, वरना दाग जो लगा हुआ था वो लगा रहेगा। सर, बहुत सारे आयोगों के अध्यक्ष गए बीपीएससी भवन में और सीएसबीसी के अध्यक्ष एसके सिंघल साहब भी बीपीएससी के उस कंट्रोल कमांड रूम में गए, वहां पर कार्यप्रणाली को देखे। क्या लगता है सर, सीएसबीसी इसे अपनाएगी? निश्चित
निश्चित सिंगल साहब हो चाहे जो भी जो गए वो लोग एक आज प्रणाली देख के अगर नहीं अपनाते हैं तो इसका मतलब यही हो कि हम लोग रोड पर चल रहे हैं, सामने गड्ढा है, सामने वाला उसमें गिर गया है तो उसी गड्ढा में फिर से हम गिर जाएं। जब अतुल प्रसाद जी ने इतना शानदार ढंग से परीक्षा आयोजित करवा दिया तो ये लोग जब देख रहे हैं कि परीक्षा आयोजित हुआ है, अतुल प्रसाद जी की बल्ले बल्ले हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में ये लोग भी चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से बीपीएससी पर एक भी दाग नहीं लगा है, उसी तरह सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड हो, कर्मचारी चयन आयोग का बोर्ड हो, उस पर भी एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। अगर अब भी दाग लग जाता है तो दुर्भाग्य होगा इन लोगों का। सर एक और चीज है कि सर फिजिकल जब होता है तो इसमें तो मेरिट फिजिकल के आधार पर ही बनता है। वहां पर छात्र कहते हैं कि हमें कोई सबूत नहीं दिया जाता है कि हमने जो दौड़ लगाई, ऊंची कूद लगाई, फिर से शॉर्ट पुट का वो गोला फेंका, उसके लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है और उसके बाद भी गड़बड़ी कर दी जाती है। छात्र ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए छात्रों का आरोप उसको भी सर अस्थायी करने के लिए, प्रूफ देने के लिए कुछ किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, छात्र का आरोप निराधार नहीं है। हम पास किए किस आधार पर पास किए, हम फेल किए किस आधार पर फेल किए, तो निश्चित रूप से इन लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसा प्रमाण दें जिससे वो संतुष्ट रहे कि हमारा इतना था, हमारा इतना स्कोर आया है, इतना स्कोर पर कटअप गया है, इतना स्कोर पर मेरा हुआ है, इतना स्कोर पर मेरा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इस बार आदेश मैं बता दूं आपको कि बिहार एक नजीर पेश करने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में परीक्षा के मामलों में, और उस नजीर की शुरुआत किया है अतुल प्रसाद जी ने, और उसका अनुकरण करेंगे सब लोग, और निश्चित रूप से प्रशासन उनके साथ है। सिपाही का सर क्वेश्चन कैसा हो सकता है? पहले के ढर्रे पर चला रहा है उसी तरह, या उसमें भी कुछ तब्दीली की जाएगी? बिल्कुल पहले के ढर्रे पर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो नहीं होना चाहिए। सिपाही 10th पास, इंटर पास बच्चे देते हैं, 9 10th का स्तर का क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछो तो जाने। तो निश्चित रूप से इस बार बदलाव देखने को मिलेगा जो आमूलचूल परिवर्तन का सूचक होगा। सर एक और प्रश्न है कि जो सीएसबीसी की जो परीक्षा हो रही है सर, उसमें सर छात्रों को सर सुनने में आ रहा है कि कई छात्र जो है सीधे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीटी तो हो जाएगा, यानी कि सुनने में आ रहा है कि सेटर पर इतना विश्वास है कि वो पीटी करा देंगे, हमको सिर्फ फिजिकल करना है। इसका कारण है आज कोई गांव, कोई शहर, कोई चाय का दुकान आपको नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां 4 गो दलाल नहीं बैठा है। और चारों दलाल इतना लोगों बच्चों के दिमाग में जहर भर रहा है कि अरे तुम दौड़ो, दौड़ गारंटी तुम्हारी है, रिटर्न हम क्वेश्चन तुमको दे देंगे, क्वेश्चन हटवा देंगे। तो उस पर सरकार नजर रखे। बिल्कुल ये गलत बात है। जो केवल दौड़ रहे हैं आदेश देखिएगा वो पछताएंगे, क्योंकि इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर दुर्भाग्य होगा हम लोग का, दुर्भाग्य होगा बिहार का, दुर्भाग्य होगा तमाम उन गरीब बच्चों का जो इसके लिए जी जान लगाए हुए हैं। सर 20-25 दिन बचा हुआ है, 24 सितंबर से परीक्षा है सर, क्या कहेंगे छात्रों को? क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सेट कितना बनाएं? केवल एक तो सबसे पहली बात करेंगे दलाल से अलग हटे और जितना सेट मार सकते हैं। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब सेट मारे, सेट पर सेट मारे, सेट मारे, करंट अफेयर देखे, सेट मारे, करंट अफेयर देखे, मैथ का फॉर्मूला है उसको देख ले 10th स्तर का, बाकी कुछ मत करें। जितना हो सकता है 4 गो 5 गो लड़का मिलके दिन भर सेट मारे, कोई दिक्कत नहीं, उससे उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो रहमान सर थे और इनका साफ कहना है कि बीपीएससी ने जो नजीर पेश किया है उसे अन्य आयोग भी अपनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अभी सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए ली जाने वाली है, जिसमें 28 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। तो उनको लेकर जो है फुल प्रूफ व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस के परीक्षा में हमेशा से गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, और ये अच्छा मौका है सरकार के पास, आयोग के पास, कि वो अपने आप को पाक साफ घोषित कर सके, और उनके लिए एक रोल मॉडल बीपीएससी पहले ही बना चुका है, उसको वो फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।